दोस्तों, जब एचआरएमएस के ऑनबोर्डिंग मॉड्यूल में डीलिंग क्लर्क द्वारा कैंडिडेट की डिटेल फिल कर दी जाएगी, उसकी एचआरएमएस आईडी जनरेट हो जाएगी। जनरेट होने पर आपके पास मैसेज भी आ गया होगा, पासवर्ड भी आ गया होगा। अब कैंडिडेट को एचआरएमएस में लॉगिन करना है और लॉगिन करते ही सबसे पहले उसको अपना पासवर्ड चेंज करना है। पासवर्ड चेंज करने के बाद कैंडिडेट अपनी डिटेल किस तरीके से एचआरएमएस में फीड करेगा, उसको एड्रेस, बैंक डिटेल, क्वालिफिकेशन और न जाने क्या क्या चीजें उनको फिल करनी है, तो वो सारी प्रोसेस आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो गाइस, जितने भी नए कैंडिडेट रेल में भर्ती होने वाले हैं उनके लिए ये वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। आप सभी को ये वाला वीडियो तो जरूर देखना चाहिए। अगर आपने ऑनबोर्डिंग मॉड्यूल में कहीं भी अपनी डिटेल फिल करने में गलती कर दी है तो फिर उस गलती को सुधारना बहुत ही मुश्किल काम है। तो गाइस, इस वीडियो को देखकर आप एचआरएमएस के ऑनबोर्डिंग मॉड्यूल में जितनी भी अपनी डिटेल यानी कि जितने भी फील्ड आप एचआरएमएस के ऑनबोर्डिंग मॉड्यूल में भर रहे हो, अपनी डिटेल भर रहे हो, तो वो डिटेल बहुत ही सावधानी से भरे और भरने से पहले इस वीडियो को जरूर देख ले, आपको बहुत ज्यादा मदद मिले। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट तरीके से देखते हैं कि कैंडिडेट एचआरएमएस आईडी जनरेट होने के बाद किस तरीके से अपनी डिटेल एचआरएमएस में फिल कर। आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जब हम लॉगिन करते हैं कैंडिडेट की आईडी से, न्यू ज्वाइनिंग कैंडिडेट की आईडी से जिसकी एचआरएमएस आईडी जनरेट की गई थी, तो सबसे पहले उसको गूगल पे जाना है और यहाँ पे एचआरएमएस उसको डालना है। एचआरएमएस रेलवे डाल देना है आपको। ये डालने के बाद ये सबसे पहले वाली साइट आएगी hrms.indianrail.gov.in/HRMS। इस वाली साइट को आपको ओपन कर लेना है। इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ पे आपको अपनी एचआरएमएस आईडी डालनी है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है और यहाँ पे आपको ये कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा। तो चलिए हम लॉगिन करके देखते हैं। तो यहाँ पर न्यू कैंडिडेट है, जो न्यू अपॉइंटी है, जो रेल में ज्वाइनिंग करने के लिए आया है, जिसकी एचआरएमएस आईडी के पास मैसेज आ गया था, तो वो मैसेज में आई हुई एचआरएमएस आईडी से लॉगिन करेगा। तो यहाँ पे मैंने ये एचआरएमएस आईडी डाल दी है और पासवर्ड डाल देते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका पासवर्ड test@123 रहेगा, जहाँ पे टी कैपिटल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हम कैप्चा डालते हैं और लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ओटीपी डालना है, जो आपके मोबाइल पे आया रहेगा। तो यहाँ पे हमने ओटीपी डाल दिया और इसको वेरीफाई कर देते हैं। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आती है तो यहाँ से आप रिसेंड कर सकते हैं। हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये आपसे पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा कि भाई आप अपना पासवर्ड, जो आपका करंट पासवर्ड है, उसको चेंज करिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि करंट पासवर्ड में ये वाले जो वर्ड है, ये वाले वर्ड ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इस तरीके के फ्रेज आपको नहीं डालने। तो सबसे पहले हम हमारा यहाँ पे करंट पासवर्ड डालते हैं। हमारा करंट पासवर्ड था test@123। उसके बाद हम यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालते हैं। तो हमने हमारा यहाँ पे न्यू पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद हम इस चेंज बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी एचआरएमएस आईडी ओपन हो जाएगी और आपको अब आगे से नए पासवर्ड से ही लॉगिन करना है। तो यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा कि आपका क्या नाम है। यहाँ पे आपको एम्प्लॉय का रोल भी मिल जाएगा और किस यूनिट से है वो यूनिट का नाम भी आ जाएगा। यहाँ पर आपका नाम, एचआरएमएस आईडी, आपका डेजिग्नेशन वगैरह, कौन सा डिपार्टमेंट है, वो सब आ जाएगा। उसके बाद जितने भी आपके ऑफिस ऑर्डर एचआरएमएस के द्वारा जारी होंगे वो आपको यहाँ पर दिखेंगे और यहाँ पर आपको आपकी सीनियरिटी दिखने लग जाएगी जब भी आपकी सीनियरिटी पब्लिश की जाएगी। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस ऑनबोर्डिंग वाले ऑप्शन पे आना है। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखेगा, ऑनबोर्डिंग। इस ऑनबोर्डिंग ऑप्शन पे आएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने वही सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। हम बात करेंगे इस वाले पार्ट की। यहाँ पे कैंडिडेट डिटेल कंप्लीशन है और यहाँ पे कैंडिडेट अपनी एंट्री करेगा, अपनी डिटेल की एंट्री करेगा और वो डिटेल डीसी वेरीफाई करेगा। ठीक है। उसके बाद इस वीए भी इसको वेरीफाई करेगा और यहाँ पे ए उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इस वाले पार्ट को हम देखेंगे। तो कैंडिडेट सबसे पहले इस कैंडिडेट्स डिटेल एंट्री पे जाएगा, इस पर क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद उसके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे उसकी जो बेसिक डिटेल है वो ऑलरेडी भर के आएगी, क्योंकि ये हमारे डीलिंग क्लर्क के द्वारा भर दी गई थी। कुछ पार्ट डीलिंग क्लर्क के द्वारा भरा गया था और कुछ पार्ट आपका आरडीसी के द्वारा भरा गया था। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका नाम, आपका फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह,
ठीक है, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, बेसिक पे वगैरह आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और यहाँ पर आप चेक करिए कि आपका जो स्टेटस है वो न्यू आ रहा है, ठीक है ना, ये वाला न्यू स्टेटस आ रहा है। उसके बाद हम नीचे आएंगे, नीचे आने पर आपको यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस भरना है और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भरना है। तो आपको यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस भरना है, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है। अब न्यू ज्वाइनिंग है तो जाहिर सी बात है उसका कोई प्रेजेंट एड्रेस होता नहीं है, वो कहीं भी बाहर से आता है, तो वो अपना जो भी एड्रेस है परमानेंट भी यहाँ पे डाल सकता है, और प्रेजेंट अगर उसने कोई ले रखा है तो वो भी यहाँ पे डाल सकता है, ठीक है। तो ये एड्रेस है, ये बाद में भी आप चेंज कर सकते हो, प्रेजेंट एड्रेस है उसको आप बाद में खुद चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी प्रेजेंट एड्रेस नहीं है तो आप अपने परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे डाल दीजिए। तो गाइज मैंने यहाँ पे एड्रेस भर दिया है, ये वाला जो एड्रेस है मैंने एक डमी एड्रेस यहाँ पे भरा हुआ है। तो यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की एड्रेस लाइन 1 लिखनी है, एड्रेस लाइन 2 लिखनी है, पिन कोड आपको डालना है, स्टेट कौन सा है वो डालना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो डालना है, सिटी आपकी कौन सी है वो डालना है, और आपका ऑफिशियल मोबाइल नंबर क्या है वो डालना है। आपके पास ऑफिशियल मोबाइल नंबर नहीं है तो आप अपना पर्सनल मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस, ठीक है ना। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पे आपको अलग से परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर आपके ये दोनों एड्रेस सेम है तो आप इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं, इस वाले चेक बटन पर। तो जैसे मैं यहाँ पे इस पर टिक करूंगा तो जो मेरा प्रेजेंट एड्रेस है वही मेरा परमानेंट एड्रेस में भी आ चुका है। उसके बाद आता है यहाँ पे आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी। तो अगर आपको कोई ऑफिशियल ईमेल आईडी मिली है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी खुद की आईडी भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ऐसे ईमेल एड्रेस डाल दिया है, डमी ईमेल एड्रेस डाल दिया है। उसके बाद अब नीचे आएंगे, नीचे आने पर आपको बैंक डिटेल मिलेगी, यहाँ पे आपको बैंक डिटेल भरनी है। बैंक में यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है, आपकी बैंक का कौन सा IFSC कोड है वो डालना है, बैंक का नेम आ जाएगा, आपकी ब्रांच वगैरह आ जाएगी, ठीक है ना, ब्रांच का क्या एड्रेस है, MICR कोड क्या है, और यहाँ पर आपको कैंसिल चेक अपलोड करना है। कैंसिल चेक का मतलब है कि आपके पास एक चेकबुक होती है, चेकबुक में से अपना एक चेक वहां से निकालिएगा और उस पे रेड कलर से कैंसिल लिखिएगा और उस वाले चेक को यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे एक डमी अकाउंट नंबर लिख देता हूँ। तो हमने यहाँ पे एक डमी अकाउंट नंबर लिख दिया, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड लिख देते हैं। तो गाइज यहाँ पे जैसे मैं IFSC कोड डालूंगा और चेक IFSC कोड पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने यहाँ पे बैंक की डिटेल आ जाएगी, ब्रांच का नाम आ जाएगा, ठीक है ना, ब्रांच का एड्रेस आ जाएगा, MICR कोड भी आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको कैंसिल चेक अपलोड करना है PDF फाइल में, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक ऐसे ही फाइल अपलोड कर देता हूँ, आपको यहाँ पे कैंसिल चेक की PDF फाइल अपलोड करनी है। तो मैंने यहाँ पे कैंसिल चेक अपलोड कर दिया है। उसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने पर यहाँ पे एक मिसलेनियस करके है, ये डिटेल आपको भरनी है। यहाँ पे आपको नेशनलिटी भरनी है। नेशनलिटी का मतलब आप किस कंट्री के हैं, तो जाहिर सी बात है आप इंडिया के ही होंगे, तो यहाँ पे मैं इंडिया डाल देता हूँ। उसके बाद आपको रिलीजन डालना है कि आपका रिलीजन क्या है, जो भी आपका रिलीजन है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है, तो यहाँ पे आपको आपकी जो मैरिटल स्टेटस है कि भाई आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, आप डाइवोर्स है या सेपरेटेड है या विडो है, जैसा भी आपका केस है उस तरीके से आपको यहाँ पे डालना है। तो सपोज मैं यहाँ पे मैरिड डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लड ग्रुप डालना है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है। अब मोस्टली केसेस में क्या होता है कि कई कैंडिडेट को अभी तक यही नहीं पता होता है कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है, तो वो रेल में ज्वाइनिंग करने से पहले अपना ब्लड ग्रुप चेक करवा कर रख ले कि भाई उनका ब्लड ग्रुप क्या है, क्योंकि वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा और ये फील्ड यहाँ पे कंपलसरी फील्ड है, ठीक है ना। ये ब्लड ग्रुप वाला फील्ड यहाँ पे कंपलसरी फील्ड है। तो यहाँ पे हम ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपका ब्लड ग्रुप है आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे A पॉजिटिव सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आता है एजुकेशन डिटेल। अब एजुकेशन डिटेल में आपकी एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसके बिहाफ पे आप भर्ती हुए थे वो डिटेल तो आपके डीलिंग क्लर्क ने यहाँ पर डाल दी थी। अब बाकी की जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर भरनी है। तो उसके लिए आपको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये प्लस वाला आइकन आएगा, ठीक है ना। ऐड, ये ऐड रो का मतलब है, प्लस का मतलब है ऐड रो और माइनस का मतलब है डिलीट रो। तो यहाँ पे हम प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद हमारे सामने एक रो ओपन हो गई है और यहाँ पे आपको अपने किसी दूसरी क्वालिफिकेशन की एंट्री करनी है। अब इस एजुकेशन डिटेल में आपको 10+2
ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने कर रखा है उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। और सपोज इस केस में हमारे पास ग्रेजुएशन की एंट्री ऑलरेडी है तो हम 10th और 12th की एंट्री भी कर देंगे। अगर हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन के यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन है तो हम उसको भी यहाँ पे डाल देंगे। तो हम यहाँ पे जैसे 10th सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, प्लेस सेलेक्ट कर लेते हैं, बोर्ड और यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्कूल का नाम लिखना है, पासिंग ईयर लिखना है जो भी आपका पासिंग ईयर है। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रेड लिखना है कि आपका क्या ग्रेड है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। अगर आपको ए बी अगर कुछ मिला है तो उस हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। परसेंटेज आप लिख सकते हैं कि आपका परसेंटेज क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी मार्कशीट वगैरह अपलोड करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इसको चूज फाइल करना है और सिंपली यहाँ पे आपकी जो मार्कशीट है उसको अपलोड कर देना है। अब ध्यान रहे कि साइज यहाँ पे 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और ये PDF फाइल को ही एक्सेप्ट करेगा। अगर उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो हम प्लस वाले बटन पे फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इस बार इंटरमीडिएट यानी कि +2 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पे भर देंगे। फिलहाल मैं इसको नहीं भर रहा हूँ तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। ये वाला पार्ट आपको बहुत ध्यान से देखना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले आता है अटेस्टेशन फॉर्म। अब अटेस्टेशन फॉर्म आपको जिस भी रेलवे से कॉल जाता है उस ऑफर लेटर के साथ आपके पास अटेस्टेशन फॉर्म जाता है। उस अटेस्टेशन फॉर्म की आप 3 कॉपी बनवा के लाते हैं तो वो वाला अटेस्टेशन फॉर्म आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको आपके जो 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनते हैं, एक आपका मजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट होता है SDM वगैरह का और 2 आपके गजेटेड ऑफिसर के कैरेक्टर सर्टिफिकेट होते हैं। ये फॉर्म भी आपके ऑफर लेटर के साथ ही जाते हैं तो इनको भी आपको साथ में ही बनवा के लाना पड़ता है। उसके बाद आता है ओथ। ओथ का मतलब होता है शपथ। ये आपको आपके डिपार्टमेंट से मिल जाएगा जहाँ पे भी आप ज्वाइनिंग करेंगे, जहाँ पर भी आप ज्वाइन करेंगे वहां से शपथ वाला एक फॉर्मेट है वो आपको मिल जाएगा। उसको आप भर के साइन करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैंडेट फॉर्म। अब ये मैंडेट फॉर्म क्या है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो जनरली मैंडेट फॉर्म बैंक से रिलेटेड होता है, बैंक की डिटेल उसमें देनी होती है। तो यहाँ पे ये मैंडेटरी फील्ड कर रखा है। जनरली ये जो मैंडेट फॉर्म है ये रिटायर्ड एम्प्लॉय के द्वारा भरा जाता है। तो यहाँ पे आप जो भी मैंडेट फॉर्म होता है उस फॉर्म को भर के और साइन करके सिंपल अपलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो सिंपल यहाँ पे डिक्लेरेशन भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड अपलोड करेंगे, ठीक है ना। ये आपको 5 फॉर्म है, ये आपको अपने से ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये 5 डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, ठीक है ना। अब अपलोड करने के बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन और अपलोडेड डॉक्यूमेंट। यदि आपके पास कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो उसको भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कोई टेक्निकल रेजिग्नेशन दे के आता है तो उसका जो रेजिग्नेशन है उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर मान ले आपने कुछ एक्स्ट्रा कुछ आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो अपलोड किया जाना जरूरी है तो उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे मैरिज सर्टिफिकेट है उसको भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट के अलावा आपके पास कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ये प्रोविजन दिया हुआ है। उसके बाद आता है यहाँ पे सबमिट और सेव एज ड्राफ्ट का बटन। अगर सेव एज ड्राफ्ट आप करेंगे तो ये डिटेल आपकी सेव हो जाएगी और इसको सबमिट करेंगे तो ये डिटेल आपकी सबमिट हो जाएगी और चली जाएगी आपके डीलिंग क्लर्क के पास, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, यहाँ पे यस करते हैं और यस करने के बाद योर रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया है और हमें यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हैं, सबमिटेड बाय कैंडिडेट स्टेटस आ चुका है, यानी कि ये फॉर्म कैंडिडेट के द्वारा सबमिट कर दिया गया है और अब ये फॉर्म आपके डीलिंग क्लर्क के पास पहुंच गया है। आप फिर से आपकी डिटेल देख सकते हैं, ये हमने डिटेल भरी थी, एक डमी डिटेल भरी थी। उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर भरा था, ये भी आपको खुद से भरना है। और यहाँ पे मिसलेनियस आपका मैरिटल स्टेटस, रिलीजन वगैरह, ब्लड ग्रुप वगैरह आपको भरना था। यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी थी,
ठीक है। जो भी आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपने भर दी है। उसके बाद आपको ये 5 फॉर्म है, ये आप उसके बाद आपको ये 5 डॉक्यूमेंट है ये अपलोड करने थे, जिसमें अटेस्टेशन फॉर्म था, करेक्टर सर्टिफिकेट था, ओथ थी, मैंडेट फॉर्म था, आधार था। इसमें से ओथ और मैंडेट फॉर्म आपको जहाँ पर भी आप ज्वाइनिंग करोगे वहां पर मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ अदर डॉक्यूमेंट था तो वो आप अपलोड कर सकते थे। उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट किया था। अब कैंडिडेट ने अपनी डिटेल सबमिट कर दी।